everybody, welcome again to the another video of mine. And in this video we will finally talk about the syllabus of sociology, paper of sociology and book of sociology. यानी ये पूरा सोशियोलॉजी पे रहने वाला है. सो माई सेल्फ ज्ञानवी मोदनवाल, BSc नर्सिंग 4th सेमेस्टर स्टूडेंट, सेकेंड ईयर. तो अगर आपको पता होगा तो 2 वीडियो हो चुके हैं आपके सोशियोलॉजी पे. एज आई से कि मैं नोट्स के साथ आपकी पूरी सोशियोलॉजी को क्लियर करते चलूँगी. वेरी सिंपल लैंग्वेज एज अ स्टूडेंट. एज आई से सोशियोलॉजी को बहुत इजी तरीके से एंड कन्वीनियंट मैनर में, बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स के साथ मैं चीज़ें समझाने वाली हूँ आपको, क्योंकि सोशियोलॉजी इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट. तो उसी के साथ साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. तो इस वीडियो को ऐसे मैं सेपरेट करके चलूँगी. तो फर्स्ट हमारा टॉपिक जो रहेगा वो होगा सिलेबस डिस्कशन. आपके थोड़े से सिलेबस के बारे में बताऊँगी, ब्रीफ में ही रहेगा थोड़ा सा सिलेबस के बारे में. देन वी विल मूव टू द आपके पेपर, किस तरीके से एग्जाम में आपके पेपर है, पेपर पैटर्न है आपके सोशियोलॉजी में. थर्ड पॉइंट आपका रहेगा बुक फॉर सोशियोलॉजी. एंड उसके बाद मैं ये बता दूंगी कि अगर आप बुक नहीं ले रहे हो तो फिर कैसे पढ़ सकते हो. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. वी गो टू द फर्स्ट टॉपिक. जो हमारा था वो था हमारा सिलेबस डिस्कशन. तो सिलेबस डिस्कशन में आई हैव योर सिलेबस, और आपको सिलेबस चाहिए आप प्लीज़ ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप. वहाँ पे आपको सिलेबस के साथ साथ बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे. उसके साथ आपको प्रैक्टिस MCQ भी मिल जाता है, जो मैं डेली अपलोड कर देती हूँ. डेली क्या 3-4 दिन में अपलोड कर देती हूँ. तो अभी बहुत सारे वहाँ पे हैं. वहाँ पे जाके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. और तो और आप वहाँ से PDF डाउनलोड भी कर सकते हो सिलेबस के. बहुत सारे मैं नोट्स भी वहीं पर प्रोवाइड करूँगी. ठीक है, ग्रुप में आप चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में ले सकते हो, चाहे आप चाहे टेलीग्राम ग्रुप पे नोट्स ले सकते हो. सो उससे पहले हम बात करें आपके चैप्टर्स के बारे में, कितने कितने चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में. फर्स्ट वी विल डिस्कस द हाउ मेनी चैप्टर्स, हाउ मेनी यूनिट्स इन योर सोशियोलॉजी. तो आपकी सोशियोलॉजी में पूरे के पूरे 7 यूनिट हैं. ठीक है, अब उस यूनिट के मैं सिर्फ नाम आपको बता देती हूँ पहले, उसके बाद हम अंदर उसके डिटेल में जाएंगे. सॉरी फॉर दिस सॉन्ग. ओके, सो आपका जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है इंट्रोडक्शन. इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन रहने वाला है आपके सोशियोलॉजी का. ठीक है, सेकंड यूनिट आपका है सोशल स्ट्रक्चर. इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं. उसके बाद थर्ड यूनिट आपका रहने वाला है कल्चर. थर्ड यूनिट के बाद मूव टू द फोर्थ यूनिट, और फोर्थ यूनिट आपका रहने वाला है फैमिली एंड मैरिज. ये बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. उसके बाद आपका फिफ्थ यूनिट जो है वो है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ये रहा. उसके बाद से नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका है सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद से आपका जो लास्ट चैप्टर आता है क्लिनिकल सोशियोलॉजी. तो ये तो बस आपके ओवरऑल चैप्टर्स के बारे में होते हैं. थोड़ा सा मैं ब्रीफ डिटेल में थोड़ा सा बता देती हूँ कंटेंट पढ़ के आपको, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि किस तरीके से अपने सिलेबस को हम हैंडल करते हैं. बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि तो बहुत लंबा फिर वीडियो हो जाएगा. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में पहले आपको देखो, ये जो पॉइंट बन रखा है, मैंने यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं, जो पॉइंट बन रखे है वो दिया है डेफिनेशन कॉमा नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी. यानी आपको सोशियोलॉजी का डेफिनेशन, सोशियोलॉजी का नेचर एंड सोशियोलॉजी का स्कोप आपको पता होना चाहिए. इस तरीके से करते हैं अपने सिलेबस को हैंडल. क्लियर दे रखा है. ठीक है, सेकेंड जो आपका वो जो पॉइंट बना है वो नेक्स्ट टॉपिक हम लेके ऐसे चलेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग. यानी नर्सिंग में इंपॉर्टेंट क्या है सोशियोलॉजी का, वो आपका नेक्स्ट एक टॉपिक हो जाएगा. ठीक है, सेकेंड चैप्टर जो आपका है, सेकेंड यूनिट जो है आपका सोशल स्ट्रक्चर. ये मैं पूरा डिटेल नहीं बताऊंगी क्योंकि तो बहुत लंबा हो जाएगा. ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट. अब आपको इसको किस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है, वो मैं बताती हूँ. बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, देन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी, देन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएशन, देन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टीट्यूट. अब उस बेसिक कॉन्सेप्ट में आपका इंट्रो, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप्स आएंगे. यानी ये 4. यानी आपको पहले सोसाइटी का लिखना होगा, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप. देन आपको मूव करना पड़ेगा कम्युनिटी पे. आप हेडिंग डालोगे बेसिक
कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, उसके अंदर आप इंट्रोडक्शन लिखोगे पहले कम्युनिटी का, कम्युनिटी में बता रही थी, कम्युनिटी का, फिर डेफिनेशन लिखोगे आप कम्युनिटी का, फिर आप कैरेक्टरिस्टिक लिखोगे कम्युनिटी का, देन टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। तो ये इस तरीके से हैंडल करते हैं। सेम ऐसे एसोसिएशन का भी, कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएशन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएशन, मेन हेडिंग, उसके अंदर एक सब हेडिंग इंट्रोडक्शन ऑफ एसोसिएशन, डेफिनेशन ऑफ एसोसिएशन, उसके नीचे फिर आप लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसोसिएशन, उसके बाद टाइप ऑफ एसोसिएशन। सेम इट इज़ आपका उसका इंस्टीट्यूट का भी रहेगा। तो इस तरीके से हम अपने सिलेबस को हैंडल करते हैं। उसके बाद इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, अकेले और सोसाइटी में चीज़ें क्या होती है। तो इस तरीके से हम हैंडल करते हैं अपने सिलेबस को। ये जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाते जाऊँगी उस तरीके से समझाते जाऊँगी। आई होप आपको समझ में आ गया हो। थर्ड चैप्टर भी ऐसे ही है, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक एंड इवोल्यूशन ऑफ कल्चर। कल्चर किस तरीके से आया, उसका नेचर, कैरेक्टरिस्टिक एंड इवोल्यूशन लिखना है। थर्ड यूनिट के बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट पे, दैट इज़ फोर्थ यूनिट। और फोर्थ यूनिट में आपका फैमिली मैरिज। तो फैमिली का पहले देखो सिलेबस बहुत ज़्यादा ज़रूरी। कोई बुक मत खरीदो, कुछ मत खरीदो, कोई लेक्चर मत परचेस करो, कुछ मत करो। यू हैव टू योर सिलेबस। सिलेबस में ना एक छोटी छोटी सी पॉइंट लिखी रहती है कि आपको क्या आना चाहिए, क्या आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है एज अ नर्सिंग स्टूडेंट, एज अ फर्स्ट सेमेस्टर नर्सिंग स्टूडेंट। ठीक है। फोर्थ यूनिट के बाद मूव टू द फिफ्थ यूनिट, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। उसके बाद उसके अंदर उसका इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर्म्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। अब ये सब आपको लिखना है। देखो सिलेबस में सब डिटेल में दे रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी चीज, इजी वीजी सब चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट यूनिट है सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन। सोशल, उसके अंदर आपका फर्स्ट जो टॉपिक है वो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। उसकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग आपको पहले पता होना चाहिए, एलिमेंट पता होना चाहिए एंड टाइप्स पता होना चाहिए। उसके बाद है वॉलंटरियल एसोसिएशन। वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो आपको पता होना चाहिए वो आपके सिलेबस में डिटेल दे रखा हुआ है। तो इतना एक्स्ट्रा मेहनत भी आपको भी नहीं करनी, मुझे भी नहीं करनी है। जस्ट मैं एक नोट्स प्रिपेयर करके लाऊंगी, उसको आपको समझा दूंगी और आप उसे नोट डाउन कर लेना। कोई टेंशन नहीं है सोशियोलॉजी में। ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट ऑफ योर सोशियोलॉजी, दैट क्लिनिकल सोशियोलॉजी। क्लिनिकल सोशियोलॉजी, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट। आपको पता है आप जब ऐसे पढ़ते जाओगे हर चीज़ में ऐसे आएगा, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्लिनिकल, तो क्लिनिकल भी ज़रूरी है। क्लिनिकल में आपको सोशियोलॉजी कैसे हेल्प करेगी ये यहाँ पे पढ़ोगे। इंट्रोडक्शन ऑफ क्लिनिकल सोशियोलॉजी, क्लिनिकल सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद से सोशियोलॉजी स्ट्रैटेजी फॉर द डेवलपमेंट सर्विस ऑफ द अब्यूज। उस तरीके से मतलब चीज़ें, ठीक है, मैं आपको समझा दूंगी। ये छोटा सा मैं ब्रीफ में आपको सिलेबस डिस्कशन करना चाहती थी, कितनी यूनिट है, किस तरीके से हैंडल करना है चीज़ों को। आई होप इसके बाद अगर मैं आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको अधिकतर आपके सिलेबस को हैंडल करने का तरीका पता चल गया होगा। ठीक है। तो सिलेबस डिस्कशन के बाद से लेट मूव द आवर नेक्स्ट टॉपिक, और वो टॉपिक था हम अपने क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन पेपर आता है। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर, मैं स्क्रीन पे लगा दे रही हूँ, पहले आप ऐसे देख लो, फिर मैं इसको जूम करके एक क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ। सो पहला आपका जो क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन, वो आपके 10 नंबर में आएगा। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन जो रहेगा वो है 3 क्वेश्चन है 5 नंबर के। ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन आएगा, 3 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब ये जो पेपर है आपका डिवाइड होता है, तो ये आपका पेपर 37 मार्क्स का बनता है और 38 मार्क्स का आपका साइकोलॉजी का बनता है। एज आई मतलब मैंने जैसे कभी बोल भी रखा है, और आप प्लीज़ चीज़ों को जानो। आपका जो साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी एक साथ होगा तो 37 मार्क्स का सोशियोलॉजी आएगा एंड 38 मार्क्स का आपका साइकोलॉजी आएगा। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपका पेपर का एक ओवरव्यू। हम मूव टू द बुक वाला पार्ट, जो मैं बुक वाला बोलती थी, तो इस वीडियो में मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है बुक पे। सो लेट्स मूव द ओनली द सोशियोलॉजी बुक, क्योंकि आपको वो भी जानना ज़रूरी है। तो सोशियोलॉजी बुक में मैं ये 2 बुक बता देती हूँ, आप इन दोनों में से बुक में से कोई भी परचेस कर सकते हो। ठीक है। तो ये दोनों बुक मैंने इस वीडियो में भी बता रखा है, तो अगर आप लेना चाहो तो इस दोनों बुक में से कोई भी बुक एक ले सकते हो। मूव टू द, इसी के साथ एक और सब टॉपिक हम बोल सकते हैं, अगर बुक ना ले तो कैसे पढ़े। फर्स्टली यू ऑल डिपेंड अपॉन योर लाइब्रेरी। मैं अगर पढ़ा रही हूँ, मैं आपको प्रॉपर नोट दे रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, अगर आप मेरे नोट से पढ़ ले रहे हो, अगर आप मेरे नोट से चीज़ों को हैंडल कर ले रहे हो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी बुक की। मैं सच में बता रही हूँ, क्योंकि मैं वो हर चीज़ आपको बताऊंगी जो आपके सिलेबस में है।
डिटेल डिटेल नहीं, देखो जितना ज़रूरत है एज अ स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगी। टीचर्स तो बहुत है, टीचर्स आप पूछ लेना कॉलेज में भी। एज अ स्टूडेंट मैं बताऊंगी कि मैं कि चीज़ों को कैसे हैंडल कर पाती हूँ, चीज़ों को, ठीक है। तो वो मैं आपको बता दूंगी। तो अगर आप बुक नहीं ले रहे हो, डिपेंड अपॉन योर लाइब्रेरी पे डिपेंड होकर पढ़ लो। सेकंड, मैं आपको नोट्स दे दूंगी, आप वो नोट्स को प्रिपेयर कर लेना या प्रिंट आउट निकाल लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सोशोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा सब्जेक्ट है नहीं, आपको बस आना चाहिए, नॉलेज रहना चाहिए। तो इतना बुक के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो कोई बात नहीं, आप चीज़ें हैंडल कर सकते हो। एंड आई प्रॉमिस यू, मैं आपको अप टू फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक से लास्ट यूनिट के लास्ट टॉपिक तक आपको सारे टॉपिक का नोट्स दूंगी। इतना गट्स तो रखती हूँ मैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो कुछ वीडियोस के बाद से 3 वीडियो हो चुके हैं। अब आपके फाइनली जो है लेक्चर के साथ, आपके नोट्स के साथ आपका वीडियो कल से स्टार्ट हो जाएगा, कल से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो कल से आप प्रॉपर अपना नोट्स लेके बैठ जाना। 3 वीडियो में मैंने समझा दिया सोशोलॉजी के बारे में कुछ चीज़ें। आपको मेरे चैनल पे आके प्लेलिस्ट मिल जाएगा सोशोलॉजी का। सोशोलॉजी से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर हो, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल मेक द अनदर वीडियो। और आपको मैं ऐसे भी रिप्लाई कर देती हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच टू जॉइन मी। बाय बाय।